अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बस यहाँ पर लंदन का जो वेदर है ना आजकल बस मेरे हिसाब से नहीं चल रहा। यहाँ पर प्रॉपर समर्स आई हुई है ना, तो यहाँ पे क्या होता है समर सीज़न में 3 या 4 डेज़ ऐसे होते हैं जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्रीज़ तक टच करता है। और यहाँ पर समर्स में जो है ना हे फीवर सीज़न भी होता है। मैंने आप लोग को पहले भी बताया हुआ है। जो लोग यूके में रहते हैं वो तो प्रॉपर जानते होंगे, और जो सफ़र करते हैं हे फ़ीवर को वो तो बहुत ही अच्छी तरह से जानते होंगे कि हे फ़ीवर में क्या हालत होती है। एकदम इंसान ना बिल्कुल ड्रेन्ड आउट हो जाता है। जब तक मुझे हे फ़ीवर नहीं होता था और मैं यहाँ पर नहीं आई थी, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हे फ़ीवर होता क्या है। एंड आई एम श्योर आज भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको नहीं पता। तो यहाँ पर ना बेसिकली पॉलन की वजह से हे फ़ीवर होता है। जब पॉलन बहुत ज़्यादा हाई होता है तो हे फ़ीवर का अटैक जो होता है ना वो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो बस आजकल वही मैं सफ़र कर रही हूँ हे फ़ीवर से। समझ ही नहीं आता, एक तो ऑलरेडी गर्मी की वजह से जो है ना धूप जो है ना मुझे बिल्कुल सूट नहीं करती। बाहर इतना आना जाना होता है। अभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि मेरा पूरा रूटीन कैसा चल रहा है आजकल समर्स का। तो यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, सबके लिए ब्रेकफास्ट बना दिया था। सैंडविचेस जो बनाए थे वो मेरे हस्बैंड के लिए थे, और सैरा के लिए मैंने टमागो याकी बना दिया था एग। उसकी रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ, और साथ में मैंने उसको बीन्स एंड टोस्ट दे दिए थे। यहाँ पर मैं बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके आ गई थी, और फिर मुझे इधर आना था अपने हस्बैंड का सूट कलेक्ट करने ड्राई क्लीनर से। तो यहाँ पर अभी तक इनकी जो है ना डिलीवरी आई नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो मैं जल्दी से अंदर मॉरिसन्स चली जाती हूँ और कुछ देखती हूँ कि क्या है वह न्यू, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था मैं मॉरिसन्स भी नहीं गई थी। मुझे ना समर्स में बाहर निकलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यहाँ जो लोग होते हैं ना उनकी तो ईद हो जाती है जब धूप निकलती है, और यहाँ पर जब धूप निकलती है तो मेरी ईद क्या, मतलब मेरा तो दिल ही नहीं करता कुछ करने का। लेकिन मजबूरी होती है, बाहर बच्चों के स्कूल रन्स करने होते हैं, हमें ही सब कुछ करना होता है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब कि कभी कभी समझ में नहीं आता कि क्या क्या देखें, क्या क्या करें। तो अकेले सब कुछ करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कभी कभी, लेकिन वो अल्लाह हिम्मत देता है। तो यहाँ पर मैं अंदर आ गई थी मॉरिसन्स के, और मैं नटमैग और होम सेक्शन में गई थी आज। तो मुझे बहुत मज़े की चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें नज़र आई। समर्स आई हुई है ना, तो बहुत कलरफुल सी चीज़ें थी। तो बस मैं देख रही थी, मुझे कुछ ऐसा चाहिए नहीं था, लेकिन हाँ मुझे एक जो है ना आज बहुत बड़ा काम करना था। आज मेरे लिए वो थोड़ा बड़ा काम इसलिए था क्योंकि मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा डाउन सी हो रही थी, तो मैंने जो छोटे छोटे काम थे ना वो भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा वो थे आज। लेकिन आज मैंने कमिटमेंट की हुई थी, तो आज मुझे जो है ना अपने हस्बैंड के काम के लिए बहुत सारा खाना बनाना था। वो अभी मैं आगे व्लॉग में आप लोग को बताती हूँ। तो उसी के लिए मैं कंटेनर्स देख रही थी। यहाँ पे तो मुझे आज सच कोई कंटेनर्स समझ में ही नहीं आए, क्योंकि मुझे डिस्पोजेबल चाहिए थे। तो मैंने अपने फिर हस्बैंड से ही मंगवा लिए थे जब वो काम से आ रहे थे। तो यहाँ पर मैं वो देख रही थी, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो मैं ना बस रोम अराउंड करती रही, घूमती रही। फिर मैं वापस गई, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड का जो सूट था वो भी रेडी था कलेक्शन के लिए। वैसे तो ये सारे काम मेरे हस्बैंड करते हैं, मैं बिल्कुल भी नहीं करती, लेकिन कभी कभी ना इमरजेंसी में हो जाती है। मतलब मेरे हस्बैंड को ये सूट फ़ौरन चाहिए था। थैंक यू। तो बस यहाँ पर मैंने सूट कलेक्ट कर लिया था, और इसके बाद मैं चली गई थी मीट शॉप। आज सैरा ने मुझे बोला था कि उसे कोफ्ते खाने हैं। अच्छा, कोफ्ते मैं बहुत ज़्यादा कम बनाती हूँ, कोफ्ता करी हो गया, कोफ्ते वगैरह जो होते हैं, क्योंकि मुझे ना शुरू से कोफ्तों का कंसेप्ट समझ ही नहीं आता। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं। और आज मेरी बेटी ने फरमाइश की कि उसको कोफ्ता अंडा करी खानी है। वैसे बहुत कम फरमाइश करती है कुछ देसी फूड की, तो मैंने सोचा कि मैं तो ये ज़रूर बनाऊंगी। तो अभी उसकी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूंगी मैं, और आप यकीन करें इतने मज़े का बना था, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। अच्छा, यहाँ पर मैं घर आ गई थी, और मैंने जो है ना सुबह सिर्फ चाय पी हुई थी। तो आज जो है ना फॉर सम रीज़न मेरे सर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था। एक्चुअली मुझे लगता है कि एक तो हे फीवर की वजह से भी, और धूप की वजह से। धूप जो है ना मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं करती। तो यहाँ पर मैंने सोचा आज तो मैं आइब्रोफेन ले लेती हूँ। अच्छा, पेन किलर्स जो है ना मैं बहुत ज़्यादा चोर हूँ दवाइयाँ खाने की। मतलब मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती दवाइयाँ खाना, लेकिन जब बहुत ज़्यादा मजबूरी हो जाती है ना, और आज तो मेरा सर दर्द से फट रहा था, मैंने सोचा मैं आइब्रोफेन ले लेती हूँ। और साथ में मैंने अपने लिए ग्रीन टी भी बना ली थी। अच्छा, आइब्रोफिन का ये था कि वैसे मैं पैरासीटामोल भी ले सकती थी, लेकिन एक दफ़ा मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला था कि कभी आपको सर में दर्द हो,
या तो बैक में पेन हो, तो उसके लिए आइब्रोफिन जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। पैरासिटामोल जो होती है वो भी अच्छी होती है, लेकिन जो प्रॉपर वर्क करती है ना वो आइब्रोफिन करती है। और फिर साथ में मैंने कुछ स्ट्रॉबेरीज़ वगैरह भी खा ली थी। अच्छा, मेरे ना घर में आज इंजीनियर को आना था। आप लोग को पता है मेरा स्टोव कुछ अर्से पहले ख़राब हो गया था, तो उसकी लाइट फ़िक्स करनी रह गई थी, तो आज वो इंजीनियर आया था फ़िक्स करने के लिए। उसके बाद मैंने सोचा मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ। यहाँ पर मैं कोफ्तों की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। मैंने कीमा लिया है, उसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है, ज़ीरा पाउडर डाला है, लाल मिर्चें डाली हैं, कश्मीरी लाल मिर्च, काली मिर्चें, नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट और चिकन पाउडर। और उसको बाइंडिंग के लिए ना मैंने यहाँ पर पैन को ब्रेड क्रम्स डाले हैं। ये ब्रेड क्रम्स जो है ना बहुत मज़े का टेस्ट देते हैं। इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है और कोफ्तों की शेप में बना लिया है। यहाँ पर मैं कोफ्तों का मसाला बना रही हूँ, तो सबसे पहले मैंने फ्राइड अनियंस लिए हैं और साथ में मैंने इसमें ग्रीक योगर्ट डाल दी है। ग्रीक योगर्ट जो होती है ना काफ़ी थिक होती है, तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था। इसका ना अच्छे से पेस्ट बना लेना है, बस इन दोनों चीज़ों का, और कुछ भी नहीं डालना है इसमें। तो इसको अच्छे से पेस्ट बनाना है इसका, और ये ना बहुत थिक पेस्ट बनेगा। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। साथ में मैं क्या करूँगी, वो जो कोफ्ते बनाए थे ना उसको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी, मतलब कि 80% तो मैं इसको कुक्ड कर लूँगी। और इसमें जो मैंने ब्रेड क्रम्स डाले ना, आप यकीन करें इतनी अच्छी बाइंडिंग हो जाती है। कोई भी आपको कबाब बनाने हो तो उसकी बाइंडिंग के लिए जो पैन को ब्रेड क्रम्स होते हैं ना वो बहुत अच्छे रहते हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है। और अगर आप चाहें तो इसमें प्याज वगैरह भी डाल सकते हैं कोफ्तों में, इट्स एंटायरली अप टू यू, लेकिन बच्चों को खाना था तो मैंने कोफ्ते में कुछ भी ऐसा नहीं डाला। अच्छा, यहाँ पर अब मैं मसाले की तैयारी कर रही हूँ। मैंने ऑयल लिया है, उसके अंदर मैंने ज़ीरा पाउडर डाला है और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, ये दोनों डाल के मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है ऑयल में। फिर इसमें मैंने डाल दी है टमाटर प्यूरी, और टमाटर प्यूरी का जो टेस्ट होता है ना वो बहुत मज़े का होता है। बस इसको हमने अच्छे तरीके से भूनना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको भूनते रहना है, क्योंकि जो मसाला होता है ना उसकी भुनाई बहुत अच्छे से होना तो बहुत मज़े का बनता है। और साथ में इसमें मैंने स्पाइसेस डाले हैं, नमक, लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, और इसमें मैंने हल्दी डाली है। इसको हम डाल के अच्छे से भूनेंगे बहुत अच्छे तरीके से जब तक पूरा ऑयल ऊपर ना आ जाए, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। और जब कम्प्लीटली आपको लगता है कि बिल्कुल रेडी हो जाएगा मसाला, तो जितना भी आपको शोरबा चाहिए उतना आप पानी डालें। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए थे हमारे कोफ्ते, इसको भी मैंने थोड़ी देर कवर करके कुक किया। और उस जब पूरे कम्प्लीटली कुकड हो गए थे तो उसमें मैंने हार्ड बॉयल एग्स डाल दिए थे और गार्निशिंग कर दी थी ऊपर। और इसको हल्के फ्लेम में मैंने 5 मिनट छोड़ा था, एंड दैट्स इट। माशाल्लाह से बहुत यम्मी बना था, बहुत मज़ेदार बना था। आप लोग ज़रूर ट्राई करेगा। और मुझे और भी अच्छा इसलिए लग रहा था, खुशी हो रही थी, क्योंकि मैंने बहुत टाइम बाद बनाया था। तो यहाँ पर बस फिर मैं जल्दी से खाना बना के ना निकली थी सहरा को लेने के लिए बाहर। इतनी ज़्यादा गर्मी थी, मैंने सहरा के लिए ना ठंडा सा जूस बना दिया था कि मेरी बच्ची आएगी तो मैं सबसे पहले जो है ना, जैसे ही स्कूल से निकलेगी सबसे पहले उसको जूस पिलाऊंगी, क्योंकि इतनी गर्मी थी ना। स्पेशली जो मेरे बच्चे हैं ना वो यहीं के हैं, तो यहीं पले बड़े हुए हैं, उनको तो ये गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। लेकिन हमारे टाइम पे, हम तो पाकिस्तान के हैं, और पाकिस्तान में कितनी गर्मी होती थी। हम स्कूल भी जाते थे, हम लोग वहाँ खेलते भी थे, तो हमारे लिए ये गर्मी कुछ भी नहीं है। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ पर 12 साल हो गए हैं, तो अब उस गर्मी की, पाकिस्तान की गर्मी की आदत ही नहीं रही है। और पता नहीं कितना अरसा हो गया, कितने साल हो गए मैं समर्स में पाकिस्तान गई भी नहीं हूँ। मैं हमेशा जो है ना विंटर्स में जाती हूँ ताकि वहाँ मौसम अच्छा मिले। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैंने खाना सर्व कर दिया था सहरा को, और यहाँ जो है रात हो चुकी थी, बच्चे सो चुके थे। मैंने ये शाम में बना लिए थे राइस और ग्रिल चिकन। तो ये जो है ना मुझे देना था अपने हस्बैंड के काम पे। उन लोग को मेरे हाथ का खाना इतना अच्छा लगता है, स्पेशली गोरों को जो है ना ये जो हमारा देसी खाना होता है चटपटा सा, बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने अच्छे से प्रॉपर्ली बॉक्स बना दिए थे ताकि वो लोग आराम से खा लें। और मैंने बॉक्सेस भी ना डीप मंगवा लिए थे अपने हस्बैंड से। अच्छा, मुझे जो है ना एक कमेंट आया था और डीएम भी आए थे एक दो, मुझे याद है डीएम तो बहुत पहले आए थे, कि जो है ना मैं जो ना अपने हस्बैंड को नहीं दिखाती, तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं रहते क्या, मतलब कहाँ होते हैं मेरे हस्बैंड। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड मेरे साथ ही रहते हैं। और मेरे हस्बैंड जो है ना बहुत आते हैं, मतलब मैं उनको काफ़ी दिखाती हूँ। अगर तो आप लोग मेरे ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग्स देखेंगे तो आप लोग को पता चलेगा कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ रहते हैं और मैं अक्सर उनको दिखाती हूँ।
माशाल्लाह से वो फुल टाइम काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो बस सारा दिन तो वो जॉब पे ही होते हैं, शाम में ही आते हैं और उसके बाद जब वो आते हैं थोड़ी देर के बाद बच्चों के सोने का टाइम हो जाता है। तो बस यहाँ पर हमारी यही लाइफ है। यहाँ पर मैं अपना व्लॉग करती हूँ ख़त्म। मुझे अपनी दुआ में याद रखेगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। अगर तो आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और आप लोग को मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़। इंशाल्लाह मिलूँगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।